तो हेलो फ्रेंड्स, आईपीओ की इस हफ्ते तो बारिश हो रही है और इस बारिश में नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस भी अपना आईपीओ लेके आ गया है। क्योंकि इस हफ्ते चार चार आईपीओ आ चुके हैं और तो सबके मन में जो है ये कंफ्यूजन बन गया है कि हमें कौन सी कंपनी में अप्लाई करना चाहिए। खासकर वो लोग ज्यादा कंफ्यूजन में है जिनके पास कैपिटल कम है और वो सब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उनका बजट केवल एक या दो आईपीओ में ही अप्लाई करने का होता है, तो उनके मन में ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है कि अब हम कौन सी कंपनी को चूज करें और कौन सी कंपनी को अवॉइड करें। सो डू नॉट फेयर पूजा इज हियर। मैं आपको डिटेल में निवा बुपा आईपीओ का जो है पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊंगी। साथ में फंडामेंटल एनालिसिस से लेके जीएमपी से लेके कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उन सबको हम लोग रिव्यू करेंगे, ताकि हम एक नतीजे पे पहुंच पाए कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी के जो तीन कंपनी है जिनके आईपीओ आए हैं उसमें तो सबसे पॉपुलर है स्विगी, क्योंकि जोमेटो के शेयर ने काफी अच्छा जो है ग्रोथ दिया है पिछले साल, तो इसीलिए स्विगी के आईपीओ से भी लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ चुकी है। तो मैंने जो है स्विगी का पूरा डिटेल्ड रिव्यू किया हुआ है इस वीडियो में, जिसमें मैंने जोमेटो के साथ जो है पूरा कंपैरिजन किया है, जिससे कि आप चूज कर पाएंगे कि आपको जोमेटो के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्विगी के आईपीओ में जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो दो और आईपीओ आए हैं, एसीएमई सोलर और उसके बाद सेगिलिटी लिमिटेड, उनका रिव्यू मैंने इस वीडियो में किया है। तो दोनों वीडियो को जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप देख लीजिएगा, ताकि आप डिसाइड कर पाए लास्ट में कि आपको कौन सी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, कौन सी कंपनी का आईपीओ आपके लिए सबसे ज्यादा सेफ और रिटर्न देने वाला आईपीओ बनेगा। तो अब बात करेंगे अगर हम लोग निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के आईपीओ के बारे में, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की कस्टमर हूं। मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो मैंने निवा बुपा से रीएस्योर 2.0 वाला जो इनका प्लान है मैंने वो परचेस किया था। मेरा परचेस करने का रीजन ये था क्योंकि उसमें जो आपका हेल्थ कवर है वो जो आप यूटिलाइज नहीं करते हैं तो वो ईयर बाय ईयर जो है ऐड होता जाता है और आप उसको अप टू 1 करोड़ तक का जो है क्लेम आप ले सकते हैं। तो भगवान ना करे कि कभी मुझे क्लेम लेने की जरूरत हो, लेकिन देखिए हम लोगों की एज अभी उतनी ज्यादा नहीं है कि हम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़े, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेके रखना जरूरी होता है, तो मैंने परचेस करके रखा हुआ है। हम सब जानते हैं कि आजकल हेल्थ केयर जो है कितना ज्यादा कॉस्टली होता जा रहा है, तो इसीलिए एक हेल्थ इंश्योरेंस होना तो मेरे हिसाब से सबके लिए जरूरी है। जब हम लोगों को आगे जाके ओल्ड एज में क्लेम की जरूरत होगी, तो हम अगर अभी से 5 लाख का भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस खरीद के रखते हैं, तो और जो कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस है उनमें हमें बहुत ज्यादा होता है, तो 4x का एचडीएफसी एर्गो में जो आपका ऑप्टिमा सिक्योर प्लान है उसमें 4x तक का जो है कवरेज देखने को मिल जाता है। तो 5 लाख का 20 लाख तक क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसमें यही आप 5 लाख का अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप अप टू 1 करोड़ तक का भी जो है क्लेम कर सकते हैं, अगर आपने पिछले सालों में कोई क्लेम नहीं लिया है और वो ईयर बाय ईयर ऐड होता है। तो इसीलिए मैंने ये वाला हेल्थ इंश्योरेंस परचेस किया था। अब आप कहेंगे कि मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में क्यों बता रही हूँ। देखिए, आप अगर किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उसका शेयर परचेस कर रहे हैं, आपको कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो जानना ही चाहिए। और पर्सनली जब आप उस कंपनी के कस्टमर होते हैं तो आप बेहतर तरीके से कंपनी को समझ पाते हैं कि कंपनी का क्लेम परसेंटेज कैसा है, या कंपनी का जो कस्टमर सर्विस है वो कैसा है, या कंपनी के प्लान कैसे हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताया कि कंपनी जो है वैसे कस्टमर सर्विस वाइज तो अच्छी है, और कंपनी में ऐसे कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अच्छा है। अगर आप इनके कॉम्पिटिशन को देखेंगे तो एचडीएफसी अर्गो और हेल्थ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, जिसमें से एचडीएफसी अर्गो अभी तक जो है शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है। अभी जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस शेयर मार्केट में लिस्ट है, और उसके बाद न्यू इंडिया जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। बाकी जो भी टाटा एआईजी वगैरह है, अभी कोई भी बहुत हेल्थ केयर में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे इनका बिजनेस में तो कंपटीशन है, लेकिन शेयर मार्केट में अभी तक उतनी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड नहीं है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करती हो। तो बिजनेस मॉडल में तो कंपनी अच्छी है, नो डाउट। कंपनी जो है अपने कंपटीशन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अपने कंपटीशन से 40% ज्यादा ये ग्रोथ कर रही है। उसका रीजन जो मैंने आपको बताया कि उनका हेल्थ कवर ईयर बाय ईयर ऐड होता जाता है, इसीलिए जो है इनका प्लान काफी पॉपुलर हुआ है। और यही रीजन है कि फंडामेंटल एनालिसिस में आप देखेंगे कि इनका जो ग्रोथ है, इनका जो रेवेन्यू है वो 40% सीजीएआर, मतलब कि 40% का ग्रोथ ये ईयर बाय ईयर अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। तो हम लोग कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आपको आईपीओ की डिटेल्स बता देती हूँ कि आईपीओ कब से कब तक ओपन होगा और क्या इसके इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनका आईपीओ 7 नवंबर से ओपन हो रहा है, जो कि 11 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इनकी जो लिस्टिंग है वो 14 नवंबर के दिन होगी। इसमें आप मिनिमम 14,800 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। इनका जो प्राइस बैंड है वो 70 रुपए से 74 रुपए के बीच में रखा गया है, और इनके एक लॉट में 200 शेयर्स हैं।
और इनका जो इशू प्राइस है वो 2200 करोड़ का इशू प्राइस है। मतलब ये हमसे 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए ये अपने ओल्ड इन्वेस्टर्स को देंगे और वो इन्वेस्टर एग्जिट हो जाएंगे कंपनी से। मतलब ओएफएस आ रहा है 1400 करोड़ का, और जो 800 करोड़ है वो कंपनी के फ्यूचर और ग्रोथ में इन्वेस्ट किया जाएगा। और अब हम लोग इसकी अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें, अब देखेंगे कि इनकी जो टोटल लाइबिलिटी है 2022 में 250 करोड़ की थी, 2023 में भी 250 करोड़ और 2024 में भी 250 करोड़ का ही इनकी लाइबिलिटी दिख रही है। उसके बाद अगर बात करें इनके एसेट्स की, तो 2022 में 2738 करोड़ का एसेट था, जो कि बढ़ के 3876 करोड़ का हो गया है, और 2024 में 6192 करोड़ के आसपास इनके एसेट्स हो गए हैं। तो देखिए एसेट्स तो काफी ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है कंपनी में। लाइबिलिटी टू एसेट्स रेशियो काफी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। और साथ ही आप देखेंगे कि इनकी जो एसेट्स है वो ईयर बाय ईयर ग्रोथ कर रही है। अब रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो 2022 में इनका रेवेन्यू 1885 करोड़ के आसपास का था, 2023 में 2860 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है, और 2024 जून तक की बात करें तो 6572 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनका जो रेवेन्यू है इनके कंपटीशन के मुकाबले काफी अच्छा इनका ग्रोथ है। इनका अगर आप ग्रोथ निकालेंगे तो 40% का सीजीएआर निकल के आता है, जो कि इनके इनके सेक्टर के हिसाब से काफी अच्छा है और कंपटीशन से ऑलमोस्ट मुझे लगता है डबल के आसपास है। तो देखिए रेवेन्यू में तो ये काफी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे जो चीज खराब लगी या जो चीज आप बोल सकते हैं कि थोड़ा डीमेरिट है, वो है इनका टोटल नेट इनकम। जब कंपनी अपना टैक्स जमा कर देती है उसके बाद जो नेट इनकम बचता है वो अगर आप देखेंगे उसको हम लोग पैट बोलते हैं, वो माइनस में है। मतलब 2022 में 196 करोड़ रुपए का लॉस था, 2023 में 12 करोड़ रुपए प्रॉफिट में आ गए थे, और 2024 में 81 करोड़ के प्रॉफिट में ये चल रहे हैं। लेकिन वहीं पे जून 2024 का जो मतलब इनका पिछला क्वार्टर था उसमें ये 18 करोड़ के लॉस में है। हालांकि कंपनी का जो मॉडल है वो काफी बड़ा है, उसमें 18 करोड़ कहीं आसपास भी नहीं है। 18 करोड़ के लॉस से कोई इंपैक्ट नहीं होता है। अभी आप जो आईपीओ चल रहा है उसमें अगर आप स्विगी का देखेंगे तो स्विगी का भी नेट इनकम माइनस में है, और काफी ज्यादा माइनस में है। ये तो 18 करोड़ कुछ नहीं है, वो कुछ 100 करोड़ रुपए जो है माइनस में है। तो मैंने उसमें भी बताया था, मैं इसमें भी बता रही हूँ कि जो कंपनी के स्टार्टिंग के बिजनेस डेज होते हैं, जो जिसमें स्टार्टिंग में कंपनी स्टार्टिंग फेज में होती है, तो उसमें कई कंपनियां जो है माइनस में रहती है, कंपनी लॉस करती है, और इनका तो लॉस उतना ज्यादा नहीं है। 1800 करोड़ रुपए मतलब कुछ भी नहीं है इस कंपनी के मॉडल के हिसाब से। तो डेफिनेटली कंपनी पिछले साल भी प्रॉफिट में थी और इस साल के पहले क्वार्टर में भी प्रॉफिट में थी, तो अभी तो 2 क्वार्टर बाकी है। आई थिंक कंपनी जो है अपना प्रॉफिट मेंटेन कर लेगी। हाँ, अगर बहुत ज्यादा लॉस रहता, कुछ 100 करोड़ का लॉस रहता तो हमें थोड़ा वरीड रहना पड़ता, लेकिन 18 करोड़ के लॉस के साथ मैं थोड़ा ओके हूँ। मैं इसके लिए कोई मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि कंपनी खराब है, मैं बस ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा डीमेरिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप कंपनी के जीएमपी को देखेंगे, जिससे कि आप ये समझ पाते हैं कि कंपनी के ग्रे मार्केट में इनका प्रीमियम कैसा चल रहा है या कंपनी के आईपीओ का डिमांड कैसा है, तो अभी इनका जीएमपी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इनका आईपीओ 7 तारीख को आ रहा है। तो हालांकि स्टार्ट हो जाता है, हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी इनका प्रीमियम जो है बिल्कुल स्टेबल है, कोई भी ना माइनस में है और ना प्लस में है, तो अभी न्यूट्रल दिख रहा है। तो जीएमपी अभी चल नहीं रही है। बाकी जब भी जीएमपी ओपन होगी, ऊपर जाए या नीचे जाए, मैं आपको अपडेट दे दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बाकी अगर इस कंपनी के फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो मैं पर्सनली जो है अभी वेट एंड वॉच करना चाहूंगी। मैं देखना चाहूंगी कि जीएमपी कैसा रहेगा, क्योंकि अगर स्विगी के आईपीओ की आप लोग बात करेंगे तो जीएमपी लगातार माइनस में जा रहा है और आज भी जीएमपी गिर के 20 रुपए पे आ गया है। तो देखिए जीएमपी ऐसा नहीं है कि जीएमपी माइनस में है तो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जीएमपी से काफी ज्यादा हद तक जो है आइडिया लग जाता है कि किसी आईपीओ में जब आप अप्लाई करते हैं तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है। और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग तो लॉस के लिए काम नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली जो है अभी वेट वॉच करूंगी और लास्ट डे पे मैं देखूंगी कि इनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितना जा रहा है, ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है या फिर अंडर सब्सक्राइब्ड हो रहा है। मैं इस कंपनी में पर्सनली तभी अप्लाई करूंगी जब इनका सब्सक्रिप्शन जो है 2 टाइम से ऊपर सब्सक्राइब्ड हो जाए, अदरवाइज मैं इस कंपनी को अवॉइड करना चाहूंगी। और साथ ही मैं जीएमपी के लिए भी वेट करूंगी, मैं देखती
हूँ कि जीएमपी कहाँ तक जाता है या कितना जाता है, फिर मैं उस हिसाब से जो है लास्ट डे पे अपना फाइनल डिसीजन लूँगी। अगर आप बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से तो कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो लॉस है वो भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 18 करोड़ का लॉस एक पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो फंडामेंटली तो अच्छा है, लेकिन मार्केट में रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा ये जान के ही मैं अप्लाई करूंगी। तो अभी मैं वेट एंड वॉच की कैटेगरी में हूँ, अभी मैं वेट करूंगी और लास्ट डे पे जैसा होगा मैं वैसे अप्लाई करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं चैनल पे जरूर अपलोड कर दूंगी। और फ्रेंड्स, बाकी के जो भी आईपीओ आए हैं उनका जो रिव्यू है वो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फिर जाके पूरा एनालिसिस करके प्रॉपर रिसर्च के बाद ही जो है आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये आपके पैसे की बात है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो और आपके मन में अगर कोई डाउट था तो वो दूर हो पाया हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।